सागरमल जेल प्रकरण को लेकर शनिवार को मेवाड़ राव सिरदार संघ के नेतृत्व में राव समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर मुंह पर पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन किया। इसके बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समाज ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, यूडीए की ध्वस्तीकरण कार्रवाई की समीक्षा करने, प्रवीण सिंह राव सहित अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज हत्या के मुकदमे की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। राव समाज का आरोप है कि प्रशासन ने जैन समाज के दबाव में आकर एक तरफा कार्रवाई की। ज्ञापन में कहा गया कि वायरल वीडियो में सागरमल जैन, उनके बेटे और अन्य लोग प्रवीण सिंह राव और उनके साथियों के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद दूसरे पक्ष की बात सुने बिना हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। समाज ने यह भी दावा किया कि कैलाश कुंवर के मकान का निर्माण सभी आवश्यक अनुमतियां और दस्तावेजों के आधार पर किया गया था। मामला न्यायालय में विचाराधीन होने और स्थगन आदेश होने के बावजूद यूडीए ने मकान ध्वस्त कर दिया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि ध्वस्तीकरण से पहले निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और न ही संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। राव समाज ने जिला प्रशासन से मांग की कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। किसी भी प्रकार के सामाजिक या राजनीतिक दबाव में कार्रवाई करने की बजाय कानून के अनुसार न्याय सुनिश्चित किया जाए। समाज ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। मैं मेवाड़ शासनिक राव समाज का अध्यक्ष होने के नाते रोड से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो प्रवीण सिंह जी के ऊपर गलत दबाव से 302 का जो मुकदमा लगाया है वो दबाव से लगाया है, जबकि अगली पार्टी मारपीट प्रवीण सिंह के साथ में कर रही थी। प्रवीण सिंह बीच बचाव में था, इसलिए प्रशासन से, सरकार से रिक्वेस्ट है इस दबाव में आके कार्रवाई नहीं करे, बाकी समाज को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं कैलाश कुंवर राव, गाँव मेरा आईडाना, और मेरे मकान यहाँ पर लौट लिया। मेरे पति रिटायर हुआ और मेरी संपत्ति का, और मैंने लोन लिया और मेरे पर लौट लिया, मैं मकान चलाया। प्रवीण सिंह का मेरे कोई लेना देना नहीं, वो देख रेख करता था, ठीक है। और मुझे पता भी नहीं, मेरे 3 माल गया, 4 माल गया तो वो घर वाला कहाँ गया था। मेरी नीम खोदी तो वो रुका लेता, भाई मेरे नीम खोदी इसकी तो वो रुका लेता। 1 माल गया, 2 माल गया, 3 माल गया, तब तक उसने कुछ नहीं किया। फिर अचानक ये आके माथे पर किस्तर पड़ा। अब आप क्या चाहेंगे? अब मैं ऐसा रहूँ, मैं निवेदन कि मेरा मकान रुका हो, मेरा मकान डसमस हो गया। आप लोगों की क्या चर्चा क्या थी, किस चीज़ को लेकर लड़ाई थी? लड़ाई कुछ ही नहीं हुई, लड़ाई वही माल पोसे इसीलिए लड़ाई, कोई लड़ाई नहीं। मैं तो जानती नहीं, मैं तो 100 किलोमीटर दूर रहती हूँ। मेरे परिवार वहाँ रहता है, गाँव रहते, और यहाँ काम हो रहा, ठेके दे दिया, ठेका से काम चल रहा, और मेरा बच्चा वो देखभाल करता, और ये मेरे प्रवीण सिंह और ये देख रेख करते थे, और उसका कोई लेना देना नहीं। किसी कारण मृत्यु हो जाती है तो समुदाय विशेष दबाव बना करके जबरदस्ती मुकदमा दर्ज करा देवे और लाश नहीं उठावे और ये कहे ये शर्तें पाबंद करो। यहाँ पे क्या वो आदिवासी जो लेते हैं मोताना लेके बैठे थे गए। और जहाँ तक सवाल है सेट बैक छोड़ने का मकान में, वो है मृतक सागरमल की सास का, न तो उसका कोई लेना है और हमारे जो वकील साहब हैं उनकी सास का यह मकान है जो मकान बन रहा था। G+2 की परमिशन म्युनिसिपल कोर्ट से स्टे और कमिश्नर इनके द्वारा मुकदमा दर्ज कराया, उसमें कोई स्टे नहीं। और कमिश्नर मौका देखने का सतीश चंद्र श्रीमाली मौका देखा और उसके बाद इन्होंने जबरन उकसाया इनको और मारपीट इन्होंने की। आपने वीडियो देखा होगा, प्रवीण सिंह हमेशा सिर्फ बचाव कर रहा था और उसको मुलजिम बनाया। आप एक बात बताओ, बिना नोटिस दिए, बिना कार्रवाई किए, जब परमिशन हो, हम मालिक हम हैं, तो मकान तोड़ा जा सकता है क्या? पूरा मकान ध्वस्त कर दिया और अभी भी तोड़ रहे हैं। उसके लिए हम ये प्रोटेस्ट करने आए हैं। हमारे राव समाज बार छात्रावास के अध्यक्ष महोदय रतन सिंह जी और ये कैलाश कुंवर जिसका ये मकान है रिटायर्ड। कलेक्टर साहब से मिले तो क्या आश्वासन? कलेक्टर साहब ने यही कहा है कि अगर वास्तव में 2 मंजिल आपका परमिशन है तो नहीं टूटेगा। और यही बात एडिशनल एसपी वजह साहब ने कही है। और हम अब जा रहे हैं यूडीए कमिश्नर के पास और उनको कह रहे हैं कि तोड़ रहा है नाजायज तरीके से। हम ये चाहते हैं कि जो भी प्रकरण हुआ उसकी निष्पक्ष जांच हो। अपराधी है तो बना सजा पाएगा, और जो जबरन किसी कारण से मरा है करा है तो हमें भी दुख है,
परंतु इस प्रकार से दबाव बना करके किसी को आप अपमानित, जलील, परेशान और प्रताड़ित नहीं कर सकते। आगे की किस तरह की तैयारी? हमारी रणनीति नहीं, हमारा लीगली विधि सम्मत समाज के रूप से हमारा ये है, अगर विधि सम्मत हमारी ये जांच नहीं की गई या इसमें फेरबदल किया और जो G+2 का जो मकान है परमिशन उसको तोड़ा गया तो आगे जाके गंभीर रूप लेंगे और पूरा राव समाज और साथ में और अन्य को भी साथ में लेंगे और अन्याय नहीं होने देंगे। डूंगरपुर वालों, ऐसा ऑफर शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब आपके पास भी एक ब्रांड न्यू TVS जुपिटर स्कूटी जीतने का गोल्डन चांस। जी हाँ, सावरिया फर्नीचर लेकर आया है डूंगरपुर की एक जबरदस्त मेंबरशिप स्कीम। सिर्फ 500 रुपए से अपनी मेंबरशिप स्टार्ट कीजिए और उसके बाद 15 महीनों तक सिर्फ 2000 रुपए हर महीना जमा कीजिए। इस स्कीम के जरिए 60 लकी मेंबर्स को ब्रांड न्यू TVS जुपिटर स्कूटी जीतने का मौका मिलेगा। और अगर आपका नाम लकी विनर्स में नहीं आता है तो स्कीम के टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार आपकी जमा की हुई अमाउंट के बदले फर्नीचर, 5 सीटर सोफा सेट, डबल बेड दिया जाएगा। स्कीम 15 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। आज ही पधारे सावरिया फर्नीचर, अनीता माया ऑफिस के पास वाली गली में, रेती स्टैंड, डूंगरपुर। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करें। जल्दी कीजिए क्योंकि ऐसे ऑफर्स बार बार नहीं आते।